जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो, क्योंकि आपका जो ड्रीम है वो आपका सिर्फ नहीं है, वो है आपके अपनों का भी। जब आप सक्सेस होगे तो जो खुशी आपको मिलेगी उससे ज्यादा खुशी आपके अपनों को मिलेगी, आपके माता पिता को मिलेगी। तो जब भी मन करे कि सर मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एक बार उनके बारे में आप जरूर सोचिएगा, आपको एनर्जी आएगी और आप एनर्जी अंदर से फील करोगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा नेशनल पार्क। मैं पहले भी ये चीज आपको बता चुका हूं कि अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नीचे लिंक दिया हुआ है फुल कोर्स का श्योर सिलेक्शन बैच, उससे भी आप जुड़ सकते हो। लिंक पे क्लिक करके स्टेटस के जो क्वेश्चन जो सबके लिए डलते हैं आपके व्हाट्सएप पे, तो उसको भी आप जरूर फॉलो करें। एक और चीज, साइंस के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो मैं डालता ही हूँ, साथ में एक जो सब्जेक्ट, अगर आप, मैं हमेशा कहता हूँ चीजों को हमने एक्सपीरियंस कर रखा है उस हिसाब से मैं आपको, पॉलिटी के क्वेश्चंस अब क्या हो रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस आ रहे हैं। हमेशा की तरह एक सब्जेक्ट ऐसा जो पॉलिटी है, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं बट कंसेप्ट बेस से ही आपका मेरिट डिसाइड होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आज एक क्वेश्चन हमने पॉलिटी का भी डाला था, साइंस का भी डाला था, तो आप जो स्टेटस में क्वेश्चंस डालते हैं उसे आप जरूर फॉलो करें। और अगेन आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान। और हमारा मोटो हमेशा ये रहता है कि आपको उतना पढ़ाया जाए, ठीक है, जितना एग्जाम के लिए जरूरत है, जिससे 80 से 85 क्वेश्चंस आप इजीली करेक्ट करके आ पाओ। ठीक है, दूसरा चीज हमारा ट्राई रहेगा, ठीक है, कि आपको एंड होते होते इस क्लास को पूरी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क है वो दिमाग में आपका हम ड्रिल्ड कर दे। ड्रिल्ड करने का मतलब होता है पूरी तरीके से छाप दे, क्योंकि पढ़ा के चले जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा टारगेट रहेगा कि हम याद करा दें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नेशनल पार्क का, इससे पहले देखिए जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उसको करना है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा हर चीज। ठीक है, तो कनेक्ट करना है, निमोनिक्स को आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले भारत का अगर सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था आपको पता है, ठीक है, 1936 में बना था, जिसको हम लोग बोलते हैं हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो कि अब किस नाम से जाना जाता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो नेशनल पार्क था वो था आपका क्या, हैली नेशनल पार्क, जिसको अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जाना जाता है, और वो कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि भारत का, ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे बड़ा, ठीक है, अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है आपका कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, मैंने आपको एक चीज बताया था, हमेशा याद रखना, हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। हेमिस जो त्योहार मनाया जाता है, फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हेमिस, मिस नहीं करना चाहते कोई लोग, कहाँ जाने से मिस नहीं करना, सब लोग लद्दाख जाना चाहते, कोई वहां ऐसा आदमी नहीं होगा जो मिस करना चाहेगा कि लद्दाख सब लोग घूमना चाहते, तो सब लोग वहां मिस के साथ अपना जाना चाहते हैं। मिस के साथ आप भी जॉब लगेगा तो आप भी अपना मिस के साथ कहाँ जाओगे घूमने, लद्दाख जाओगे। ठीक है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो है आपको याद रखना, ये कहाँ है, तो आपका लद्दाख, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में मनाया जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। वहीं अगर हम लोग बात करें कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हमारा जो द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, वहां आपको ये दिख जाएगा। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यह राष्ट्रीय भारत की केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अब जल्दी से आप कमेंट करोगे। देखो, चीजें आप तभी सीखोगे और चीजें आपको तभी अच्छे से फील होगा, मजा आएगा, जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। आप भी कुछ बोलोगे, हम भी इधर से कुछ बोलेंगे। ठीक है, इन दी सेंस कमेंट में आपको क्वेश्चंस जो है मैं पूछूं तो उसको कमेंट आप जरूर कीजिए। ठीक है, तो हमने यहां बात किया है कि अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार जो आपका ये द्वीप समूह है, ठीक है, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको हम आगे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार हम ये देख लेते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है, तो अगर ये क्वेश्चंस आपको पते हैं तो आप जल्दी आपको कमेंट करना है। देखिए सबसे पहले इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपको ये कमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद पीन वैली नेशनल पार्क, ये दरोगा का क्वेश्चन है, पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, आपको ये कमेंट करना है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपको ये कमेंट करना है। उसके बाद जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपको ये कमेंट करना है। तो ये 4 क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए, आपको कमेंट करना है, अगर आपको आता है ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है,
देखिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर आपको पता है अब ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, तो इसमें जो आपको सबसे पहला याद रखना है ये है आपका दाचीगम, ठीक है, उसके बाद है सलीम अली, और तीसरा आपको याद रखना है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अब याद जहां मुझे लगेगा कि मुझे याद आपको करवाना है मैं आपको करवाते हुए चलूंगा, बाकी जो इजी है वो तो आपको याद। तो देखो, जब भी हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का बात करते हैं तो क्या दिमाग में आता है? पहला दिमाग में आता है हमारा इंडियन आर्मी, और दूसरा दिमाग में आता है हमारा क्या, वहां वार हो रहा है, लोग शहीद हो जाते हैं, हमारा आर्मी जो है शहीद हो जाते हैं, वहां वार होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका कश्मीर। तो कश्मीर का दिमाग में आने से क्या आता है, गम आता है, ठीक है। तो दाची गम, क्योंकि वहां वार होता है और हमारे जवान जब शहीद हो जाते तो हमें बहुत गम होता है। तो जैसे देखोगे दाची गम, गम आपने कराया था, गम होता है, बहुत सैडनेस आता है, तो गम आपको रिलेट करना है जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आपको पता है कि जो ये जम्मू कश्मीर है वहां जो है मुस्लिम रिलीजन के लोग बहुत रहते हैं, तो सलीम अली आपका राष्ट्रीय पार्क। देखिए, एक सलीम अली आपका बर्ड सेंचुरी भी मिलेगा, बर्ड के लिए बर्ड सेंचुरी होता है, तो आप वो मुझे कमेंट करना कि किस राज्य में। ये है राष्ट्रीय उद्यान, वो है बर्ड सेंचुरी, दैट मींस ये है नेशनल पार्क, वो है बर्ड सेंचुरी। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको किस राज्य में है, आपको ये आपको मुझे कमेंट करना है। और आपको मैंने बताया था कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो सलीम अली को बोला जाता है। तो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क आपको याद रखना है। सलीम अली एक मुस्लिम नाम है, तो आपका जो मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं वो कश्मीर में बहुत ज्यादा है, तो सलीम अली आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है किश्तवाड़, तो वार यहाँ आ रहा है, वार अगेन कहाँ होता है, तो कश्मीर में होता है। अब मेरे साथ बोलो, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जम्मू कश्मीर, मेरे साथ याद करते हुए आप चलोगे। तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है, वार होता है, तो किश्तवाड़, ठीक है, तो किश्तवाड़ हो गया जम्मू कश्मीर में। दूसरा, जब वार होता है तो हमारे जो जवान है जब शहीद हो जाते हैं तो हमें क्या होगा, गम होगा, तो दाची गम हो गया। और एक मुस्लिम इलाका है वो तो सलीम अली आपका राष्ट्रीय उद्यान है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो कश्मीरी स्टैग, ठीक है, कश्मीरी स्टैग जो होता है ये एक क्या है, हरिन का प्रजाति है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बना था, तो आपको याद रखना है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लद्दाख, ठीक है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ एक याद रखना है जो कि हमने आपको बताया था, लद्दाख आप मिस के साथ अपना लद्दाख जाओगे, कहाँ जाओगे, अरे लद्दाख किसके साथ जाओगे, अपने मिस के साथ जाओगे, तो हेमिस, मिस, ठीक है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, वो कहाँ है, लद्दाख में है। और ये किस प्रजाति के लिए फेमस है, तो स्नो लियोपर्ड। जैसे कि हमने बोला था दाचीगम क्यों फेमस है, कश्मीरी स्टैग के लिए, और ये क्यों फेमस है, तो स्नो लियोपर्ड के लिए, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, देखिए आपको पूरा में ये खत्म होते होते आपको याद करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड आपको तो ये पता ही होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, आपको ये सब पता होगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। अब है यहाँ गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजा जी। तो याद रखिएगा, जो गोविंदा है, गोविंदा आप जानते हो ना, जो हीरो है, उनका एक फिल्म आया था, आप सबको पता होगा, राजा जी। तो गोविंदा का जो फिल्म है राजा जी, ठीक है, वो कहाँ उसका फिल्म का शूटिंग हुआ था, नहीं पता है, अरे मैं बता देता हूँ, याद रखना, वैली ऑफ फ्लावर में, जो उत्तराखंड का जो वैली है, याद रखिएगा, उत्तराखंड का जो वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर मतलब यहाँ फ्लावर ही फ्लावर है पूरा, और उसी के बीच गोविंदा जी का कौन सा फिल्म शूटिंग हुआ था, तो राजा जी। आप उत्तराखंड से मेरे साथ बोलो। सबसे पहले उत्तराखंड का जो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान था कौन सा था आपका, हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम चेंज कर करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंदा देवी आपको पता है, नंदा देवी एक जैव मंडल भी है, याद रखिएगा, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो नंदा देवी हो गया। उसके बाद गोविंदा नेशनल पार्क, गोविंदा के साथ आप क्या याद रखोगे, गोविंदा का, ठीक है, जो फिल्म था कौन सा, तो राजा जी। तो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ शूट हुआ था, तो वैली ऑफ फ्लावर में शूट हुआ था। तो अगेन गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और आपका राजा जी। और आपको पता है गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, ये जितना भी है गंगोत्री, यमुनोत्री, एक यहाँ हिमाचल आई थिंक मिस हो गया क्या, लद्दाख, ओके, तो एक हिमाचल यहाँ मिस हो गया है, ठीक है, हिमाचल, तो हिमाचल का मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, पहले हिमाचल वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख दिया हूँ। सबसे पहले है आपका हिमाचल प्रदेश में याद रखना है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पिन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद है खीर गंगा, ये आपको पीडीएफ में दिखेगा, जब फुल पीडीएफ आपको ज्योग्राफी का दिया जाएगा उसमें लिखा हुआ है खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके बाद है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और उसके बाद है सिमबलबारा नेशनल पार्क, ठीक है,
सिंबल बारा नेशनल पार्क या सम्मल बारा, ठीक है, मैंने इसको बस थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, याद रखना। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, हिमाचल प्रदेश, हिमालय का बात किया जा रहा है, तो हिमालय का बात किया जा रहा है तो ग्रेट हिमालय तो आपको याद ही रहेगा और ये पूछा भी नहीं जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा है आपका पिन वैली। तो देखो जो हिमालय होता है ना, एकदम पिन, पिन का जैसा क्या होता है, एकदम नोखीला होता है। तो पिन पे एकदम पिन का जैसा क्या होता है, हिमालय जो होता है एकदम पिन का जैसा एकदम क्या होता है, नोखीला होता है। तो पिन, पिन या पिक आप इस तरीके से करने कर सकते हो। तो पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद है खीर गंगा। देखो जितना भी रिवर है जो उत्तर की तरफ से आता है, उसका जो मेन सोर्स है वो कहां से निकलता है, तो वो निकलता है आपका हिमालय से, क्योंकि हिमालय जो है, ठीक है, उसी का बर्फ जब जमता है तो पानी होता है, ठीक है। तो बस मैं याद करवाने के लिए कर रहा हूं। तो खीर गंगा, एक गंगोत्री भी आएगा, ठीक है, बट यहाँ खीर गंगा है। जब गंगोत्री आएगा तो गंगा का जो नाम है वो गंगा कहां पड़ता है, वो पड़ता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है, देव प्रयाग में, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। बट यहाँ है खीर गंगा। तो गंगा याद रखिएगा, गंगा कहां से निकलती है, तो आपको याद रखना हिमालय से। मैं आपको बस याद करवाने के लिए बोला। और उसके बाद है सिंबल बारा नेशनल पार्क या सम्मल बारा, सम्मल याद रखना, सम्मल बारा, ऐसे सिंबल बारा लिखते हैं पर इसको हमने याद कर लिया सम्मल बारा। अब मैंने सम्मल क्यों लिखा, सम्मल बारा नेशनल पार्क इसलिए लिखा क्योंकि हिमालय पे जब चढ़ोगे तो संभल के ही न चढ़ोगे। आप मेरे साथ याद करो, सबसे पहले हिमालय, हिमालय से आपके दिमाग में क्या आता है, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पहला। दूसरा, हिमालय क्या होता है, एकदम नोखीला होता है, एकदम पिन की तरह, तो पिन नेशनल पार्क हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, समल बारा, समल बारा, तो समल बारा संभल के चलना जब हिमालय पे चढ़ोगे, तो आपका सिंबल बारा नेशनल पार्क, ठीक है, याद रहेगा। और एक मैंने आपको कराया था, आपको खीर गंगा नेशनल पार्क, जितना भी गंगा नदी है वो सब कहां से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, आपको हो गया लद्दाख हो गया, और आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैंने आपको क्या करवाया, उत्तराखंड में मैंने आपको करवा दिया। उत्तराखंड से आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो गोविंदा वाले याद रखोगे, गोविंदा का, तो गोविंद नेशनल पार्क, गोविंदा का जो शूटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वैली ऑफ फ्लावर में हुआ था। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कौन सा मूवी हुआ था, राजा जी। बाकी आपको नंदा देवी आपको याद ही होगा, जिम कॉर्बेट याद ही होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मैंने ये पहले भी करवाया था जब हम लोग टाइगर रिजर्व पर रहते। तो 3 टाइगर रिजर्व आप फिर से रिपीट करो। दरोगा में पूछा गया था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, मैंने याद करवाया था, याद किया कैसे देखिएगा जाके, अमनगढ़, पीलीभीत और दुधवा। तो दुधवा जो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, एक ही टाइगर रिजर्व है, और वो है मतलब अभी रिसेंटली अभी आपको जो याद रखना है, ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान जो याद रखना है, पश्चिमी चंपारण में आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसके बाद है झारखंड। तो झारखंड में है बेतला, कैसे याद रखोगे, बेतला में आ रहा है ताला, और ताला जब हम लोग लगा के जाते हैं उसको एक बार झाड़ के देख लेते हैं। जब भी आप ताला लगाते हो तो एक बार झाड़ के उसको देख लेते हो, सही से लगाएंगे। तो जैसे देखो बेतला, ताला, ताला को हम लोग झाड़ के देख लेते हैं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका झारखंड में। याद हो गया, ये सब आसान है। उसके बाद हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल में। देखिए वेस्ट बंगाल से हमेशा मैंने आपको क्या कनेक्ट करा है, बंगाल से बंगला, पश्चिम बंगाल, बंगाल से बंगला, और बंगला अब देखो कैसे कैसे मैंने सुंदरवन, आपका बंगला कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है। कैसा बंगला सब लोग देखते एक से एक बंगला सब लोग बना रहा है, ठीक है, तो कैसा सुंदर, तो सुंदर होना चाहिए। अलग बंगले में आप जैसे आप हमेशा अपने बंगले में रहोगे तो कैसे हो जाएगा, बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे हो जाओगे, बंगले के अंदर रहते रहते गोरे हो जाओगे। तो गोरू मारा, गोरू मारा, जैसे देखो गोरू मारा, गोरा, गोरा हो जा रहा है, गोरा हो जाए तो गोरू मारा, गोरा हो गया। किसे, वो हमेशा बंगले में रहता है, धूप में निकल भी नहीं करता है, तो गोरू मारा हो गया। और अपना बंगला में ही ना अपना बक्सा उक्सा रखोगे, ऐसा थोड़ी कि बाहर रखोगे। इतना सुंदर बंगला बनाओ तो बुक्सा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको याद रखना है। और जल्दापारा, जल्दापारा, देखो ये सब बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है, जब ऑप्शन दिया रहेगा। जिस तरीके से बता रहा हूं दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है, इसी बात पे, ठीक है, क्योंकि दिमाग में आपका हर चीज एकदम सेट हो रहा है, एकदम हंसते हुए पढ़ना है। देखिए जल्दापारा, जल्दापारा। अब देखो बाहर अगर बहुत पारा है, बहुत पारा है मतलब पारा बहुत हाई है बोलते हैं, मतलब गर्मी बहुत हाई है, ठीक है, पारा बहुत हाई है, तो क्या करो अपने बंगले में चल जाओगे, तो जल्दापारा, पारा बहुत हाई, तो मैं अपने बंगले में चल गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद है सिंगल लीला। आप देखो सिंगिंग जो करोगे दूसरे के घर में जाके थोड़ी ना करोगे, बोलते हैं अरे मैं तो बाथरूम सिंगर हूं, तो अपने ही ना बंगले पे करोगे। तो याद रखना है सिंगल लीला राष्ट्रीय उद्यान। और एक है नेवरा, नेवरा को मैंने कर दिया न्योता, नेवरा न्योता, नेवरा न्योता दिया हुआ, नेवरा न्योता, और न्योता अपने बंगले पे आपने दिया। अब मेरे साथ बोलो, देखो वेस्ट बंगाल से मैंने पश्चिम बंगाल से किया था बंगला, बंगला से सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया था, बंगला बहुत सुंदर, मेरे तरफ देखिए, ठीक है, बोर्ड पे मत देखिए। बंगला क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, तो सुंदर बन। और बंगला के अंदर आप रहोगे तो क्या हो जाओगे, गोरे हो जाओगे, सिंपल सी बात है, बंगले में बैठे रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, तो गोरू मारा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको बताया था
कि जब पारा बहुत हाई हो जाएगा तो बंगला में चल जाओगे तो जल्दापरा हो गया। तो ये हो गया आपका सुंदरबन हो गया, गोरुमारा हो गया, जल्दापरा हो गया, बक्सा रखोगे बंगला में तो बुक्सा हो गया, और सिंग लाला हो गया, सिंगिंग करोगे नेवरा, न्योता दोगे नेवरा। याद हो गया? याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं, हंसते हुए पढ़ना और खत्म करना है, ठीक है। अब देखो उड़ीसा का बात करते हैं। उड़ीसा आपको पता होगा, भितरकनिका और सिंपलीपाल, ये दोनों आपको पता। अगर नहीं पता है तो सिंपलीपाल तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा। भितरकनिका आप इस तरीके से याद है, उड़ीसा दिशा दिखा रहा है, कहाँ? भीतर जाने का। अरे भीतर जाओ, दिशा दिखा रहा है। जैसे देखोगे भितरकनिका, भीतर जाने का दिशा दिखा रहा है तो भीतर जाओ, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होगा, इजी है। भितरकनिका और सिंपलीपाल। राजस्थान, अब देखो राजस्थान में राजा आता है और राजा लोग क्या करता है? हमेशा रन में रहता है, तो रणथंभौर, ठीक है। और राजा राजस्थान, राजस्थान क्या है आपका? डेजर्ट इलाका है, मतलब रेगिस्तान है, तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद जो राजा को पहले समय में क्या देव के, भगवान के हिसाब से देखा जाता था, तो केवला देव, देव, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देखो राजस्थान से मैंने क्या क्या करवाया? राजा, ठीक है, राजा। तो सबसे पहले मैंने करवाया डेजर्ट, क्योंकि वहां डेजर्ट इलाका है। रन में हमेशा राजा लोग कहा है? रन में रहता है, मतलब लड़ाई में रहता है, तो रणथंभौर हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको देव के हिसाब से, भगवान के हिसाब से देखा जाता था, तो केवला देव हो गया। और सरिस्का, तो ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये केवला देव जो है ना, इसको ना घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से पहले जाना जाता था, तो घाना बर्ड सेंचुरी को केवला देव राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। याद हो गया? अब गुजरात का बात करते हैं, ठीक है। तो गुजरात में आ रहा है रात, ठीक है। सबसे देखो ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क और मेरिन राष्ट्रीय पार्क। अब देखो गुजरात में आ रहा है रात, रात क्या होता है? ब्लैक होता है, तो ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो गुजरात। एकदम याद हो रहा है ना? एकदम। देखिए उसके बाद है वंसदा, ठीक है। वंश बोलते हैं ना, अरे इतना कमा लिए ना कि कितना वंश गुजर जाएगा, तो वंशदा है। अरे कितना वंश गुजर जाएगा, इतना कमा लिए, कितना वंश गुजर गया, बस इतना याद, कितना वंश गुजर गया, वंशदा, कितना वंश गुजर गया, ठीक है। उसके बाद गिर जो आपको पता होगा, और मरीन राष्ट्रीय उद्यान, गुजर गया है या मर गया, इस तरीके से करने कर लो। ऐसे ये नेगेटिव वर्ड है, आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। गुजरात आपको याद रखना, मरीन राष्ट्रीय पार्क, सिंपल है, डन है। चलिए उसके बाद मध्य प्रदेश में आते हैं, ठीक है। जहां कॉन्फ्यूजन वाला क्रिएट होगा ना, मैं बताऊंगा। देखिए कॉन्फ्यूजन वाला पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एक है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान। देखो एक है संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, इसी को हम लोग छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। गुरु घासीदास, जिसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा मिल चुका है, ठीक है। और एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, वो जो है आपका महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, और इसी को आपको छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है। और एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि आपका महाराष्ट्र में। बाकी आपने पढ़ा हुआ है। कान्हा आपको पता है, आपको मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, मोफर माधव, मोफर मध्य प्रदेश। कान्हा आपको पता ही होगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बांधवगढ़ मैंने आपको करवाया था, टाइगर रिजर्व है, तो बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। वन विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन विहार आप कैसे याद रखोगे? वन विहार तो बोलते हैं ना, वन जो होता है ना, वन मतलब फॉरेस्ट, उसके मध्य में नहीं जाना चाहिए। अरे भाई मध्य में क्या होगा? पशु होगा, जीव होगा, आपको खा जाएगा। तो जैसे देखोगे वन विहार, अरे वन विहार सर ने बोला था वन के बीच में नहीं जाना है, मध्य में नहीं जाना है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना आपको मैं बता चुका हूँ, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, हीरा पन्ना यहाँ खनिज के लिए बहुत फेमस है। सतपुरा की पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पेंच जो मैंने बताया था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में फंसा हुआ है, ये टाइगर रिजर्व भी है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मैंने बता दिया, ये आपका मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में है। और एक है आपका फोजिल, ये भी पूछा गया बहुत बार। जीवाश्म, फोजिल मतलब होता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद रखो? देखो जीवाश्म का अगर हम लोग बात करें तो जीव आता है, जीव, और जीव आपको कहाँ मिलेंगे? वन के मध्य में, क्योंकि जो मेन जीव होते हैं जैसे टाइगर हो गया, हाथी हो गया, वो कहाँ होता है? मध्य में होता है, एकदम बाहर थोड़ी ना घूमते रहते हैं। जब बीच जंगल के बीच में जाओगे तो जैसे देखोगे जीवाश्म राष्ट्रीय, तो जीव कहाँ रहते? तो सर ने बोला था जीव जो रहते हैं मध्य में रहते हैं। और वन विहार ये कहाँ है? तो वन के मध्य में नहीं जाना है। थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिएगा, चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो खैर आपको याद हो गया। मेन जो मैं आपको बाकी आपको पता है, जीवाश्म वाला याद रखिएगा और वन विहार, बाकी आपको बांधवगढ़ ये सब मैं पहले ही याद करवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मैंने आपको पहले भी करवाया, वहां एक रिवर बहती है जिसका नाम है इंद्रावती, ठीक है। और इंद्रावती मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय, और इंद्रावती पे ही एक जो भारत का एक
वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसको भारत का नायग्रा बोला जाता है। ठीक है, तो भारत का जिसको नायग्रा वाटरफॉल बोला जाता है, चित्रकूट, वो भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, आपका इंद्रावती रिवर पे। ठीक है, कांगेर घाटी मैंने करा, ये सब मैंने आपको करवा रखा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपका, तो छत्तीसगढ़ में। और मैंने अभी बताया था गुरु घासीदास, जिसको संजय राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ये भी कहाँ है, तो गुरु घासीदास आपका छत्तीसगढ़। इंद्रावती आपका यहाँ, मेरे साथ बोलो, इन छत्तीसगढ़ से मैंने आपको क्या करवाया था, इंद्रावती, वहां नदी बहता है, तो इंद्रावती आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सब याद रहेगा। दूसरा मैंने बताया था संजय वाला जो है, संजय नेशनल पार्क, इसमें यहाँ क्या बोला जाता है, उसको गुरु घासीदास बोला जाता है। और एक है कांगेर घाटी। ठीक है, कि देखो ये सब मैंने याद कर रखा कैसे, जैसे कांगेर है तो गैरों के घर नहीं जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ आ रहा है तो घर से घर, गैर मतलब गैर के घर नहीं जाना, तो छत्तीसगढ़ घर आ रहा है यहाँ, और कांगेर में गैर आ रहा है तो गैरों के घर नहीं जाना चाहिए। गुरु घासीदास, आपको ये याद रख लेना है। उसके बाद हम लोग असम आते हैं। यहाँ तो आपको याद ही होगा, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क। ठीक है, ये तो इजी है, ठीक है, आपको पता होगा। बट मैं आपको करवाया था कि जो डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क है, ये एक जैव मंडल भी है, जो कि सबसे छोटा जैव मंडल है, याद रखिएगा, ये चीज मैंने आपको करवाया है। अब जल्दी से कमेंट करना, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जैव मंडल, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो असम से क्या याद रखो, मेरे साथ बोलो, काजीरंगा याद रखोगे, ठीक है, डिब्रू सेखवा याद रखोगे, मानस याद रखोगे, और आपका मानस के बाद क्या है, नामेरी याद रखोगे, और ओरांग याद रखोगे। उसके बाद महाराष्ट्र में भी आपको याद होगा संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, और जो आपको याद नहीं होगा मैं वो याद करवाता हूँ, नवेगांव आपको याद होगा, तदोबा। अब देखो यहाँ है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव आपको पता है, वहां पूरा एक इलाका है। तदोबा भी आपको पता होगा, वहां का जगह है। अब ये गुगामल हो सकता है आपको पता ना हो, तो गुगामल को कैसे याद रखोगे। देखो गुगामल, पहली बार अगर कोई मुंबई जाएगा ना तो गूंगा हो जाएगा, हक बक्कर रह जाएगा, एकदम देखते अरे इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा ये, तो गूंगा हो गया, मतलब हक बक्कर रह गया। तो गुगामल आपको याद रखना है, आपको है महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है क्या, देखो आपको बोलेगा जबकि संजय गांधी बोलेगा तो महाराष्ट्र, और राजीव गांधी बोलेगा तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी आंध्र प्रदेश, संजय गांधी महाराष्ट्र। अब यहाँ है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अब याद करो मैंने कैसे आपको इसको ज्योग्राफी थोड़ा फैक्ट से भी करने करो। एक टेंपल के बारे में हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है ना, आपका मंदिर से क्वेश्चन आता है कि टेंपल कहाँ, कौन सा टेंपल है। तो मैंने आपको एक टेंपल करवाया था, आपको करवाया था चित्तूर में, तिरुपति का टेंपल। तो जो तिरुपति है वो कौन से आपके पहाड़ी पे है, तिरुमल पहाड़ी पे है। और जो तिरुपति का जो टेंपल है, ठीक है, जो तिरुपति टेंपल, उसी के जो भगवान है उसका नाम है बालाजी या वेंकटेश्वर। याद रखिएगा, पूरा मैं बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में एक टेंपल है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको बालाजी का टेंपल या वेंकटेश्वर टेंपल बोला जाता है, जो तिरुमल के पहाड़ी पे है आंध्र प्रदेश में, और वही है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। मैं इसको ट्रिक से नहीं कराता हूँ कुछ कोई जगह, क्योंकि ये सब चीजें याद रखनी, क्योंकि ये सब फैक्ट्स है जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद पापी कोंडा, कैसे याद रखोगे, अरे ज्यादा पाप मत कर नहीं तो अंधा हो जाएगा। जैसे देखोगे पापी कोंडा, अरे ज्यादा पाप मत कर नहीं तो अंधा हो जाएगा। ठीक है, अंधा हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश से क्या क्या याद रखोगे, एक तो आप याद रखोगे राजीव गांधी, दूसरा याद रखोगे तिरुपति वाला मैंने बताया, वेंकटेश्वर भगवान बालाजी। ठीक है, और लास्ट वाला मैंने बताया पाप मत कर अंधा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आता है कर्नाटका। कर्नाटका का भी आपको याद ही होगा, ठीक है, मैंने आपको करवाया था नाटक मत कर। ठीक है, तो नाटक करता था कहाँ, नगर में, तो नगर होल राष्ट्रीय उद्यान। और कैसा नाटक करता था, बंदर की तरह नाटक करता था, या बंदर का नाटक होता था, तो बांदीपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद सब लोग उसका मुख देखते रहते थे जब नाटक होता था, तो कुदेर मुख, तो ये हो गया आपका कुदेर मुख। ठीक है, उसके बाद हो गया, ज्यादा अगर नाटक करोगे ना तो आंटी जो है डंडा से मारती थी, तो डांडेली राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना, नाटक करोगे तो डंडा पड़ेगा, याद आया, डंडा पड़ेगा, तो डंडेली राष्ट्रीय उद्यान। तो डंडेली भी आप यहाँ लिख सकते हो इसमें, डंडेली, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डंडेली। ठीक है, डंडेली राष्ट्रीय उद्यान याद करेगा। और डंडा कौन मारती थी, आंटी मारती थी, आंटी से आंसी राष्ट्रीय उद्यान। और साथ में याद रखना बनेर घाटा, नाटक दिखाया पर घाटा हो गया। मेरे साथ बोलो कर्नाटका, मेरी तरफ देखो, कर्नाटका, कर्नाटका से नाटक कौन दिखाता था, बांदर, तो बांदीपुर। ठीक है, तो जब वो नाटक दिखाता तो सब लोग उसका मुख देखते थे, मुखे ना देखोगे तो कुदेर मुख। ठीक है, और घाटा हो गया नाटक दिखाने के बाद भी, तो बनेर घाट। ठीक है, और मैंने क्या बताया, नाटक करोगे ना तो डंडा पड़ता था, तो डंडेलिया कौन मारती थी, आंटी, तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान। ये सब इजी है जिस तरीके से बस मैं बता रहा हूँ। और नगर में नाटक दिखाता था। तमिलनाडु से मैंने कैसे करवाया था आपको, क्योंकि देखो राष्ट्रीय उद्यान
टाइगर रिजर्व, जैव मंडल, ये तीनों को एक साथ पढ़ोगे ना तो चीजें सब मिक्स्ड रहती है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए डंडेली है तो डंडेली एक टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है, और एक राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है, तो चीजें इजी हो जाएगी। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु से मैंने आपको क्या करना है, मिलना, और मिलोगे तो मलाई खिलाऊंगा, तो मलाई वाला जितना आएगा वो होगा। जैसे मुद्दू, मुद्दू मलाई, मलाई मिलोगे तो मलाई खिलाऊंगा, मलाई आपका हो गया तमिलनाडु। अन्ना मलाई, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, यहाँ भी मलाई आ रहा है तो ये भी तमिलनाडु। उसके बाद मैंने आपको करवाया था तमिलनाडु में चेन्नई वाला, देखो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखो, उसमें गुंडा कैसा रहता है, बड़ा बड़ा गुंडा रहता है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी जो देखोगे शाहरुख खान वाला, तो गुंडी, गुंडी कहाँ रहता है, गुंडे तो चेन्नई में, चेन्नई मतलब तमिलनाडु, तो गुंडी, ठीक है, या गिंडी राष्ट्रीय उद्यान याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुंडा जैसे ही आएगा, गिंडी जैसे ही लिखा होगा तो चेन्नई एक्सप्रेस तमिलनाडु, ठीक है। मुकुर्ती याद रखना, मुकुर्ती आपको याद रखना है, मुकुर्ती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका तमिलनाडु। और मन्नार की खाड़ी आपको पता है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ, तमिलनाडु में आता है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। ये अगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, यहाँ श्रीलंका है, तो ये वाला जो एरिया है तमिलनाडु का, ये गल्फ ऑफ मन्नार में आता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था गल्फ ऑफ मन्नार एक जैव मंडल भी है। तो देखो मुदु मलाई हो गया, मलाई मलाई, अन्ना मलाई हो गया, ठीक है, गुंडे हो गया वहां का, मुकुर्ती हो गया, और मन्नार की खाड़ी। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में देखते हैं। देखिए अंडमान एंड निकोबार क्या हमसे बहुत दूर है, तो महात्मा गांधी भी हमसे बहुत दूर चले गए हैं, ठीक है। रानी झांसी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई या रानी झांसी, वो भी हमसे बहुत दूर चले गए, अब वो हमारे साथ नहीं है, मतलब बहुत दूर है। तो सबसे दूर कौन सा है, अंडमान। तो जैसे देखोगे महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपको अंडमान, रानी झांसी समुद्री, ये भी हमसे बहुत दूर जा चुकी है। और बटन बटन जहां आएगा, ठीक है, तो उत्तरी बटन राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन नेशनल पार्क, ये भी आपका वहां है। तो अंडमान में आपको समझ में आया, एक तो दूर चला गया तो झांसी की रानी, दूसरा गांधी जी, बटन बटन, उत्तरी बटन और साउथ बटन, ठीक है। उसके बाद मेघालय में मैंने आपको करवाया था नोकरेक, नोकरेक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नोकरेक नेशनल पार्क, याद है। और नागालैंड से मैंने आपको कैसे करवाया, नागालैंड से नाग, नाग को आपने ईटा से मारा था, तो इटकी, ठीक है। तो इटकी देखो यहाँ इटांकी भी हो सकता है या नतांकी भी, दोनों सेम ही है, ठीक है। इटांकी भी लिखा हुआ आ सकता है या नतांकी भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों एक ही राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। तो इटांकी या इटांकी या नतांकी, नतांकी आए चाहे इटांकी आए, तो ईटा से आपने किसको मारा था, इटांकी से ईटा, ईटा से किसको, नाग को मारा था। और हरियाणा में याद रखोगे सुल्तान, सुल्तान का जो शूटिंग था सलमान खान का, वो कहाँ हुआ था, आपका हरियाणा में। और साथ में याद रखोगे कलेश, बहुत कलेश करते हैं, हरियाणा में जाओगे ना तो उनकी बोली ऐसी रहती है कि लगता है कलेश हो जाएगा, ठीक है, बहुत कड़क बोली रहती है। तो कलेश सर, ठीक है, और आपका सुल्तान याद हो गया होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप कुछ प्रॉब्लम होगा, मेहनत आपके लिए पूरी तरीके से किया जा रहा है। इसको ना 5 मिनट में लोग खत्म करके जा सकते हैं, पर हमने इस तरीके से डिजाइन कर दिया आपके दिमाग में कि चीजें जब ऑप्शन आएगा ना तो आपको दिखेगा। जैसे कि देखिए इटकी राष्ट्रीय उद्यान, अब अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, यहाँ असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इटकी, इटकी से इटकी या नतांकी, तो इटकी से ईटा से आपने किसको मारा था, नाग को मारा था, ठीक है, हो गया आपका। उसके बाद पीन वैली, पीन के जगह पीन जैसा, पीन, पीन जो होता है, पीन, पिक, पिक, पीन, पिक बोलते हैं ना, माउंटेन पिक, पिन, पी फॉर पिन होता है, पी फॉर माउंटेन पिक भी होता है, ठीक है। माउंटेन पिक लगते हैं ना, पी ए के, पिक मतलब चोटी, ठीक है। और पिन की तरह चोखीला होता है, कौन होता है, तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल में मैंने और आपको क्या करवाया था, संभल के चलना था, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क, हिमालय में। और उन्हें क्या करवाया था, खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो जीवाश्म, जीव आपको कहाँ मिलेंगे, जब जंगल के मध्य में जाओगे, डेट मीन्स आपका कहाँ हो जाएगा, मध्य में कहाँ जाओगे, मध्य प्रदेश कहाँ है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका फूलों की घाटी, तो राजा जी, ठीक है, यह घड़ी, तो फूलों की घाटी राजा जी का शूटिंग हुआ था। और गोविंदा, गोविंदा, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर, तीनों कहाँ है, आपका उत्तराखंड। तो आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होगी, जितना हमने मेहनत किया। प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कैसा लग रहा है, ठीक है। और इसको फिनिश करेंगे जल्दी, उसके बाद हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्पेशली हम लोग साइंस पे डील करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।